हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिंह देवराज पुरोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क 99 में। तो अब तक अपने क्या कर लिया, पहले अपने यही बात करते कि अब तक अपने क्या कर दिया। तो पहले अपने क्या कर लिया, वो अपने देखा वर्त की परिधि व क्षेत्रफल कर रहे थे, वह क्षेत्रफल कर रहे थे। तो अपने क्या देखा कि यहाँ पे 15.1 में वर्त की परिधि व क्षेत्रफल किया। 15.2 में अपने क्या किया कि त्रिज्या खंड, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड की बात की। और 15.3 में अब आने वाले हैं, तो उसमें अपने सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए बात करते हैं 15.3। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या दे रखा कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, मतलब एक 14 सेंटीमीटर का क्या है, एक वर्ग है। तो सर पहले वर्ग बना दो, बन गया वर्ग 14 सेंटीमीटर का। कितने का भाई? 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। नाम दे दो इसको A, B, C और D। भुजा के वर्ग में बनी अंतःवर्त, मतलब इसके अंदर एक वर्त बन रहा है, ऐसे मान लो, ऐसे घुमा दो भाई, ऐसे, ठीक है। अंतःवर्त की परिधि पूछी है, तो मैंने कहा अंतःवर्त की ये जो सेंटर है, केंद्र है, ये पूरा 14 है, 14 है, 14 है। तो आप एक बात बताओ, ये भी 14 ही तो होगा। तो ये 14 है सर, ये व्यास है। क्या है? व्यास है। तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, यानी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या आ गई, वर्त की त्रिज्या आ गई। तो वर्त की परिधि पूछी है, तो वर्त की परिधि मैंने आपको बताया हुआ है 2πr होती है। तो 2 का 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान सर मैंने कहा 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आएगी। जो वर्त की परिधि आई वो कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? कि किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, मतलब क्या दे रखा है? वर्त की परिधि अंतर यानी माइनस से वर्त की त्रिज्या, यह बराबर दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है 74। वर्त की परिधि माइनस वर्त की त्रिज्या बराबर 74 है। तो वर्त की परिधि वो होती है सर 2πr होती है, माइनस वर्त की त्रिज्या है वो r होती है, तो बराबर 74। समझ में आया? तो सर r कैसे निकालें? मैंने कहा इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन ले लो भाई। तो 2π का मान 22/7 माइनस 1 बराबर आ गया 74। तो r बराबर आ गया वो 22 44, 44/7 माइनस 1 आ गया बराबर 74 आ गया। तो सर r आ गया, लघुत्तम लेंगे 7 आएगा, आ गया। 7 में 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 को 44 से गुणा करेंगे 44 आएगा, माइनस का माइनस के बट्टे में कुछ नहीं है, डायरेक्टली गुणा कर दो। 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 आएगा बराबर 74 आएगा। तो सर r है 44 में से 7 जाएगा भाई, 37 बचेगा, 37/7 बराबर 74। मैंने कहा 37 तो इसके गुणा में है और 7 क्या है? भाग में। तो सर r बराबर आएगा, वो आएगा 74 गुणा 7। भाग में है वो तो गुणा में चली जाएगी, और जो गुणा में है सर वो भाग में आ जाएगी, तो बट्टे 37। 37 से कम 37 दूनी 74, तो r बराबर आ गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्या अपने पास आ गई है, कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। बात करनी है वर्त के क्षेत्रफल की। किसकी? वर्त के क्षेत्रफल की। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो अपने को पता है πr² होता है। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी 22 गुणा 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 6 और 56,
6, 11, 1 और 6, 616 कितना आ गया 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो इसकी वर्त की जो आया वो आया 616 सेंटीमीटर। करना है क्या 3 नंबर क्वेश्चन में, वो करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, ये वर्त है और ये लघु वर्तखंड तो है, तो सीधा ज्ञात कर दो भाई क्या लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। आर दे रखे 3 सेंटीमीटर, थीटा का मान दे रखा है, तो फिर चाहिए क्या सर, मैंने कहा कुछ नहीं 22/7 इंटू आर का मान भाई 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 इंटू थीटा का मान 90/360 है, माइनस 1/2 आर का मान सर मैंने कहा 3 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 3 इंटू साइन थीटा का मान 90, तो 90 कर दिया। 9 एकम 9, 9 चौक 36 कट गया सर, और कुछ कट रहा है, इसका आधा 2 और इसका आधा 11, 11 तिया 33, 33 3 99, 99/7 दूनी 14 आ गया माइनस। अब देखो भाई साइन 90 का मान तो 1 होता है, इसको तो लेने की जरूरत नहीं है, 3 3 6, 3 तिया 9, 9/2 आ गया। लघुत्तम लेंगे सर 14 आएगा, 14 आया तो 14 में 14 का भाग दिया, एक बार गया, और 1 को 99 से गुणा करेंगे 99 माइनस 14 में 2 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, और 7 को किससे गुणा करेंगे 9 से करेंगे, तो 9 7 63 आ गया। तो इधर बच गया 6 और 3, कितना बच गया 36 बच गया, और बट्टे कितना आ गया 14 आ गया। तो काट दो भाई 18/7, इसका आधा 18, इसका आधा 7, 2 के बाड़े से कट गया। अब आ गया 7 दूनी 14, बच गए 4 और फिर 0, 7 पंजे 35, बच गए फिर 5, 7 तो 7 गुना 2.57 आ गया, सॉरी 2.57 सेंटीमीटर आ गया। तो इस क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 2.757 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि वर्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो वर्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो पूछा है। तो भाई देखो क्या करें, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ। तो मैंने कहा सर जो वर्त का जो परिमाप होता है वो तो 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है, और वर्ग का क्षेत्र जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो सर यहाँ से भुजा का मान निकाल लें तो फिर रख देंगे। मैंने कहा ओके जी, जैसा आप चाहो वैसा कर लो, आप आर का भी निकाल सकते हो, आप भुजा का भी निकाल सकते हो, आप सर्व प्रयोग कुछ भी कर सकते हो। तो सर 2πr और भुजा का जो मान आएगा ये सर गुणा में 4 इधर भाग में लगा दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब जो भुजा का मान आया वो कितना आया भाई, जो भुजा आई वो आई πr/2, आई कि नहीं आई, आ गई। पूछा क्या है, किसका अनुपात है, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो मैंने कहा वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², क्या होता है πr², जो और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की स्क्वायर, क्या होता है भुजा की स्क्वायर होता है। तो πr² का तो मैंने πr² लिख दिया, क्योंकि r का मान तो है ही नहीं अपने पास, लेकिन भुजा का मान अपने निकाल दिया सर πr/2 और इसका स्क्वायर, ये आ गया πr², और इसको करेंगे तो पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4। तो सर क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं करना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया, तो जो ऊपर बच गया वो 1 बच गया, और नीचे बच गया π/4। मैंने कहा 4 नीचे है ऊपर भेज दो, तो ये आ गया 4/π, कितना आ गया 4/π आ गया। तो 4 का 4 और पाई का मान 22/7, मैंने कहा इसको भी ऊपर भेज दो, आपने इसको ऊपर भेजा तो 4 गुणा 7/22 हो गया, तो 7 चौक 28, 28 बट्टा कितना आ गया 22 हो गया। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, दे दो भाई 14/11, मतलब 14/11 आया ना, वो वर्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, मतलब इन दोनों का अनुपात आ गया। तो अपने लिख सकते हैं वर्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 14/11, कितना भाई 14/11 आ गया। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। नंबर एग्जाम्पल ये दे रखा है कि जो पाथ का क्षेत्रफल है ये पूछा है, ये दे दी कि छोटे वर्त की त्रिज्या दे दी 3.5,
ठीक है। ये तो 3.5 है सर है, और ये जो वर्ताकार जो पाथ है इसकी दे दी भाई दूरी है वो 1.4 है, तो 3.5 और 1.4 4.9 मीटर नहीं होगी क्या। तो पूछा है पाथ का क्षेत्रफल, ये तो पाथ का क्षेत्रफल पूछा है, तो पाथ का क्षेत्रफल, तो पाथ एक सहकेंद्रीय वृत्त नहीं है क्या, और सहकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r प्लस आर और r माइनस आर होता है कि नहीं होता। तो एक बात बताओ, पाई का मान तो 22/7 रख दूँ, आर का मान सर मैंने कहा कैपिटल आर है, बोला हाँ तो बड़ा वाला यानी 4.9 है, तो मैंने 4.9 प्लस आर का मान भाई 3.5 है तो 3.5, आर का मान वापस रखा तो 4.9 माइनस आर का मान भाई 3.5, तो सर 22/7 और ये जोड़ेंगे 5 9 4 9 और 5 14 1 और 7 7 8 8.4 आ गया, और इसको जोड़ेंगे इसको घटाएंगे तो ये आ गया 1.4। अब काट दो, आपकी मर्जी जिसको काटो, ये काटेंगे 7 एकम 7 पॉइंट और 7 दूनी 14 1.2 आ गया। 1.2 पॉइंट है, पॉइंट हटा दूँ क्या, मैंने कहा ओके जी, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया। अब कट रहा है क्या, कोई कट तो नहीं रहा, वैसे गुणा कर दो इसको, 22 को करो 12 से गुणा, ठीक है 44 और 22 तो आ गया 4 6 और 2 264 आ गया। 264 को गुणा करो किससे भाई, 14 से, 7 4 चौक 16 1 7 6 चौक 24 1 25 6 2 बच गए, 4 दूनी 8 और 2 10 इंटू 4 6 2 6 9 6 3 यानी 36 96 आ गया। कितना आ गया, 36 96 आ गया सर। ये जो आ गया ये आ गया 36 96 बटे ये 100 10 और 10 100 लिख दिया, तो 2 0 है सर, 2 के बाद में पॉइंट लगाना है, तो 36.96 मीटर की स्क्वायर आएगा। तो ये पाथ का जो क्षेत्रफल आएगा ना भाई, ये कितना आएगा 36.96 मीटर स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। वो क्या दे रखा है कि त्रिज्या 8 सेमी का एक वृत्त है, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। मतलब मेरे पास एक वर्ग है, ये वर्ग है अपने पास, इसके चारों तरफ ऐसे एक क्या है भाई, एक वृत्त है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो पूछा क्या है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, और त्रिज्या दे रखी है, वो कितनी दे रखी है। तो त्रिज्या को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी त्रिज्या ही है, सेंटर पे जाएगी, तो ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मतलब ये विकर्ण बना लूँ मैं इस वर्ग का, तो ये क्या हो गया भाई, ये व्यास हो गया, और व्यास क्या होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। तो 2 गुना त्रिज्या यानी 8 यानी 16 सेंटीमीटर आ गया। तो ये जो व्यास आया वो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया सर। ये तो व्यास है मान लिया, लेकिन इस वर्ग का क्या है, ये इस वर्ग का विकर्ण है, और विकर्ण का जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है सर √2 इंटू भुजा। तो सर क्या करें, भुजा निकाल लें। विकर्ण की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, √2 इंटू भुजा आ गई। अगर वर्ग की भुजा निकाल लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। तो ये जो गुणा में सर भाग में लगा दो, 16 बटे √2 इंटू भुजा, भुजा आ गई। ज्ञात क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। तो भुजा सर मैंने कहा 16 बटा √2 का स्क्वायर, तो 16 को 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 256 आएगा। 256 में √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो इसमें भाग देंगे तो 128 सेंटीमीटर की स्क्वायर आएगा। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल आया वो क्या आया सर, 128 सेंटीमीटर की स्क्वायर आया। बताओ समझ में आया कि नहीं। 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर दिए। जो 6 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बात, लेकिन एक बार पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर दें ताकि आप भूले नहीं। अपने पढ़ रहे थे वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। क्या पढ़ रहे थे, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल पढ़ रहे थे ना। तो अपने क्या किया, सबसे पहले वृत्त क्या होता है ये बताया।
बताया सर कि एक वृत्त है, ठीक है, सर्किल है, वृत्त की जो सेंटर है ये क्या होता है, केंद्र है, इस पे अपने प्रकार रखकर ऐसे घुमाते हैं तो ये सेंटर है। तो सर जो यहाँ से ये छोटी जीवा ये लाइन खींच रहे हैं, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं सर। और जो जीवा सेंटर से होकर गुजरती है ना, इसे जो सेंटर से यानी केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। समझ में आया। और व्यास ये पूरी तो व्यास है सर, अगर सेंटर से ये आधी इतनी ही जाए तो ये मतलब आधी है, और जो आधी होगी वो होगी त्रिज्या। क्या होगा भाई, त्रिज्या। तो सर जो ये व्यास है ना, व्यास की आधी है, व्यास को स्मॉल डी से लिखते हैं और त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं। तो जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी है, मतलब व्यास बराबर है 2 गुना त्रिज्या है, 2 गुना त्रिज्या है यानी आर है। और जो त्रिज्या बराबर आ जाएगा व्यास बटा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यास बटा 2 आ जाएगा। बताओ समझ में आएगा। फिर दूसरे वृत्त की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे वृत्त में अपने क्या किया, मैंने कहा अगर मैं, ये तो आपने बता दी सर त्रिज्या आर है, ठीक है। अगर मैं आपको यहीं पे खड़ा कर दूं, आपको बोलूं भाई चक्कर लगा के, और आप वापस यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे वापस आ जाते हैं, अगर घूमकर वापस आ जाते हैं तो ये हो गई सर परिधि। क्या हो गई, परिधि हो गई। और परिधि को अपने जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर होता है, जहाँ आर क्या है सर, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। समझ में आ गया। अगर मैं आपको अंदर वाला क्षेत्र ये पूछता हूँ कि ये क्या होगा, तो आप बताओगे सर ये जो वृत्त का क्षेत्र घेर रखा है इसको अपने बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। 2 चीज़ें अपनी समझ में आ गई। अब बात करते हैं 3 नंबर की। तो सर बाद में अपने पढ़ा था, एक वृत्त बनाया, मैंने कहा ओके जी ये भी त्रिज्या है सर, मैंने कहा ओके जी। आपने कहा ये भी त्रिज्या है सर, मैंने कहा ओके जी, मान ली बात। तो सर 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, मैंने कहा हाँ जी ये है त्रिज्या खंड। मैंने कहा अच्छा। आपने कहा जी सर ये है त्रिज्या खंड। मैंने कहा क्यों, बोले 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है भाई, त्रिज्या खंड कहलाती है। समझ में आया। अब बात की त्रिज्या खंड की, मैंने कहा ये तो त्रिज्या खंड है और ये क्या है, तो आपने कहा सर यहाँ से अपने चाप मारते हैं तो ये चाप जैसा नज़र आ रहा है, तो ये हो गई चाप की लंबाई। क्या हो गई भाई, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई को हम कैपिटल एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल एल से लिखते हैं। तो सर जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। समझ में आया। और जो चाप की लंबाई होती है वो होती है पाई आर थीटा बटे 180। अगर चाप की लंबाई देखकर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 एल इंटू आर होती है। मैंने बताया था एल क्या है और आर क्या है। फिर बात करते हैं किसकी, इतना समझ में आया। मैंने कहा एक वृत्त और बनाओ, बना लिया। ये त्रिज्या खंड बनाओ, त्रिज्या खंड हो गया। तो सर ये चाप की लंबाई होगी। मैंने कहा मैं इसको मिला रहा हूँ भाई, इसको, इस जीवा को, दोनों त्रिज्याओं से को एक जीवा से मिला रहा हूँ। तो जीवा के अंदर इस जो क्षेत्र बन रहा है ये होता है लघु वृत्तखंड। क्या होता है, लघु वृत्तखंड होता है। और लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या भाई, मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो सर ये तो लघु वृत्तखंड हो गया। जो ऊपर वाला ये क्षेत्र बच गया पूरा, ये मैंने कहा ये दीर्घ वृत्तखंड होता है। दीर्घ वृत्तखंड होता है। और दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्यों भाई, मैंने कहा सर पूरे वृत्त में से मैं ये लघु वृत्तखंड घटा दूंगा तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। ये अपने इतनी बात की। फिर बात की मैंने कुछ घड़ी की, घड़ी की सुई, घड़ी की जो घंटे की सुई है
वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और जो घड़ी के मिनट की सुई है वो 1 मिनट में है ना वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये अपने पढ़ लिया। ये एक डायग्राम था जो 15 नंबर चैप्टर का था, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का था। ये एक पूरा डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप इसको पढ़िए, तब आपकी ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।